जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्त? तो आशा करती कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। श्याम भक्तों, जब हम नाम जप करते हैं तब हमें सिर्फ इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें केवल नाम जप करना है। हम अपने बुरे समय से नहीं टकरा सकते हैं। ये कष्ट हमें केवल हमारे पिछले जन्म के पाप हमें अपने पाप कर्मों के कारण ही मिलते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो परेशान ना हो। अगर उस परेशानी से बचना है तो केवल नाम जप करो। विधि का वरदान तो कोई नहीं बदल सकता है, किंतु हमारे जीवन में जो परेशानी हमारे पाप कर्मों के कारण आती है उसको निरंतर नाम जप करके नष्ट किया जा सकता है। नाम जप करते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अंत समय तक केवल 10% लोग ही नाम जप कर पाते हैं। बाकी तो 2, 4, 6 वर्ष तक करते हैं और फिर भटक जाते हैं। और कुछ लोग तो 1-2 वर्ष तक भी नहीं कर पाते हैं। तब भटकने से कुछ नहीं होगा। केवल प्रभु का नाम जप ही सभी परेशानियों का हल है। नाम जप से सरल उपाय इस कलयुग में और कोई नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतना नाम जप करो। अपने प्रभु पर विश्वास करो। नाम जप पर विश्वास करो कि मैं नाम जप कर रहा हूँ, मेरी परेशानियों को मेरे खाटू वाले बाबा एक दिन ज़रूर ही ख़त्म करेंगे। हमेशा सकारात्मक सोच रखें, आपका कल्याण ज़रूर होगा। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो बेंगलुरु के रहने वाले रंजन जी की है। इसको सुनकर आप भी नाम जप की महिमा को समझ जाओगे, जिससे आपको भी नाम जप करने की प्रेरणा मिलेगी। इस सत्य कहानी को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। रंजन जी ने बताया कि नाम जप ने जो किया है वो और कोई नहीं कर सकता है। जब मैं डिप्रेशन में था तब मुझे इस नाम जप ने ही डिप्रेशन से बाहर निकाला है। जब हर किसी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था तब ये खाटू वाला ही मेरा सहारा बना। जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है। मैं बेंगलोर में हूँ। यहाँ मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है। बस अब तो खाटू वाले का ही सहारा है। उनके सहारे ही मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। आज मैं इतना खुश हूँ कि जो मेरा घर उजड़ गया था वो बाबा श्याम की कृपा से एक बार फिर बस गया है। अब मेरा ये नाम जब मेरी आखिरी सांस तक चलेगा। अब इस नाम के अलावा और कोई नहीं है जिस पर मैं विश्वास करूँ। आज मैं अपना अनुभव आप सभी भक्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी बाबा श्याम के नाम पर विश्वास कर सकें। मेरा नाम रंजन है। मैं बेंगलोर में रहता हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और 1.5 वर्ष से यहीं पर रह रहा हूँ। मेरी शादी 2010 में हुई थी। मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों ही नौकरी करते थे। जहाँ पर हम दोनों नौकरी करते थे तब वहाँ पर हमारी कंपनी पास पास ही थी। दोनों की मुलाकात एक दोस्त के द्वारा हुई थी। लगातार मिलते रहे जिससे हम दोनों में प्रेम हो गया। हम दोनों ने शादी कर ली। शुरू में हमारे माता पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हम दोनों ही अलग अलग जाति के थे। हमारे माता पिता की आज्ञा हमें नहीं मिली थी। शादी के बाद दिल्ली में हम एक फ्लैट में रहने लगे। हम दोनों के बीच में काफ़ी प्रेम था। कहते हैं ना कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि होने को तो कुछ और ही मंजूर होता है। यही हमारे साथ हुआ। मेरी पत्नी जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर किसी लड़के के झांसे में आ गई। वो लड़का हमारे घर भी आता था। मुझे लगा कि एक साथ काम करते हैं तो दोस्त तो होते ही हैं और आना जाना तो होता ही है। उसके बाद मेरी पत्नी का व्यवहार मेरे प्रति धीरे धीरे बदलने लगा। मैं बात बात पर गुस्सा करने लगी। मुझको हर बार जलील करती थी, जबकि मैं उससे बेहद ही प्यार करता था। अब तो ये होने लगा कि वो रात को बहुत देर से घर आने लगी और कई बार तो खाना भी बाहर से खाकर आया करती थी। मैं उसको समझाता था पर वो उल्टा ही मुझ पर गुस्सा करती थी। जब मैं बच्चे के बारे में बोलता था तो मुझे कहती थी कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। हमारी शादी को 7-8 वर्ष हो चुके थे। जब भी बच्चे के बारे में बात करते तो वो मना कर दिया करती थी, और मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसने कहा कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे आपसे तलाक चाहिए, मैं अब किसी और के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे उसके साथ ही रहना है। मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। फिर हमारा तलाक हो गया। मैं उसे बहुत प्यार करता था। मैं चाहकर भी उसे नहीं भूल पा रहा था। मेरा हाल ये हो गया कि मैं डिप्रेशन में चला गया। मैं नशा भी करने लगा। मैं शराब वगैरह का सेवन करने लगा। मेरे माता पिता मुझे बहुत समझाते थे, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रहा था।
मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। समय गुजरता जा रहा था, फिर कोरोना आ गया। इसके बाद जिंदगी सामान्य हुई, लेकिन मेरे जीवन पर तो फुल स्टॉप लग गया था। मेरे माता पिता दूसरी शादी की बात करते तो मैं सीधा ही मना कर दिया करता था। फिर 2022 में मैं बेंगलोर आ गया। जनवरी 2023 की बात है। मुझे रूम में नींद नहीं आ रही थी, तब मैं यूट्यूब चलाकर बैठ गया। उस समय संत प्रेमानंद महाराज जी नाम जप की महिमा का व्याख्यान कर रहे थे। तो वीडियो मेरे सामने आया, जिसे देखने के बाद मुझे शांति मिली। फिर मैं हर रोज ही उनकी वीडियो देखने लगा। मैं बाबा श्याम जी की पूजा करता था। हमारे कुल के देवता हैं बाबा श्याम। पर हम खाटू धाम जाते थे 2-4 वर्ष में एक बार। जब किसी की कोई शादी होती या किसी के बच्चे का मुंडन होता, तब हम जाया करते थे। और द्वादशी के दिन मम्मी बाबा श्याम की जोत जगाती थी और खीर चूरमे का भोग लगवाती थी। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते थे। हमारा परिवार माता दुर्गा की पूजा ज़्यादा करते हैं। गुरुजी ने ये कहा कि आप किसी भी भगवान का नाम जप कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि बाबा श्याम तो हारे का सहारा हैं और हम उनके वंशज हैं, तब हमें उनकी ही पूजा करनी चाहिए, उनका ही नाम जप करना चाहिए। फिर मैंने निरंतर ही बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू किया। तब लगभग 2-3 महीने में ही मुझे थोड़ी शांति मिलने लगी। मैं टेंशन से बाहर आने लगा। जो कुछ सोचा करता था वो अपने आप ही सब कुछ बंद हो गया। 6-7 महीने के बाद बाबा श्याम ने मुझे सपने में दर्शन दिए। मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं हैं। फिर मेरे जीवन में एक लड़की आई जो मेरे माता पिता के द्वारा ही पसंद की गई थी। फिर हमारे माता पिता ने हमारी शादी करवा दी। जिससे मेरी शादी हुई वो काफ़ी पाठ पूजा करती थी और ये बाबा श्याम का निरंतर जप भी करती थी। हम दोनों ही नाम जप करते थे। आज हमारी शादी के 8-9 महीने पूरे हो गए हैं। मैं पिता बनने वाला हूँ। हम बेहद ही खुश हैं। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस केवल भगवत प्राप्ति करने की ही इच्छा है। श्याम नाम ने तो मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। संत प्रेमानंद महाराज जी की वजह से युवा पीढ़ी सुधर रही है। उनकी वजह से ही काफ़ी लोग नाम जप करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इससे लोगों के पाप कर्म कम हो रहे हैं। आपको ये सत्य कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी बाबा श्याम के नाम जप की महिमा को समझ सकें। जय श्री श्याम।